हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सक्सेना, फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। यहाँ पर मैं आपको अपने अनुभव बताता हूँ, आपको गाइड करता हूँ कैसे आप राइटर बन सकते हैं और फेमस होकर अपना नाम कमा सकते हैं। इसके सारे प्रोसीजर को राइट फ्रॉम राइटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिशिंग, एवरीथिंग, गेटिंग ISBN, ये सब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और मेरा एक विचार है कि अगर मन पर नियंत्रण रखना है तो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा साधन है। आप भी अगर उसे अपना दें तो आप लिखने में आपको और सहयोग मिलेगा। आज का टॉपिक है गज़ल, शायरी, शेर। ये सब सिस्टम कैसे शुरू हुआ? क्योंकि शेर और शायरी जिस तरह लिखी जाती है उस पर असर ज़्यादा डालती है और उस असर के कारण शेर और शायरी पसंद की जाती है। एक बार गुलाम अली से पूछा गया कि गज़ल क्या होता है। गुलाम अली ने बोला, कोई शिकारी जब हिरन को मारता है तो जान देने से पहले हिरन के शरीर से जो आह निकलती है उसे कहते हैं गज़ल। और यही गज़ल की परिभाषा है। इसी प्रकार उमराव जान फिल्म में उमराव जान अपने उस्ताद से कहती है, मैंने एक नज़्म लिखी है, ने सुनाओ। दिल ही नहीं आप मेरी जान लीजिए। उस्ताद नाराज हो जाते हैं, बोले बातों में वजन होना चाहिए। दिल ही नहीं, इसमें दम किधर है? आप बोलिए दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। तो गजल का मतलब यह है कि एक असरदार तरीके से कोई बात कही जाए, मिसाल दी जाए, उससे गजल बनती है। आप देखते होंगे लोकसभा, विधानसभा, ये सबके सदन में, यहाँ तक कि वित्त मंत्री भी जब कभी बजट पेश करते हैं तो अपनी बात को सही तरह से पेश करने के लिए गज़ल का, शेर का सहारा लेते हैं। और शेर व शायरी लिखकर जो लोग मकबूल हो गए उनमें मिर्ज़ा गालिब, साहिर लुधियानवी, सुदर्शन फाकिर, निदा फाजली, फिराक गोरखपुरी, ऐसे बहुत से नाम हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये सब बड़े नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये सब नाम बड़े तब बनते हैं जब वो लिखने का जज्बा रखते हैं और वो लिखकर लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी एक असरदार गज़ल लिख सकते हैं, असरदार शेर लिख सकते हैं। सिर्फ अनुभव करने की आवश्यकता है। जैसे कि एक छोटी सी गज़ल शेर है जो मैंने लिखी थी। कभी कभी हम तरस जाते हैं, कभी कभी हम तरस जाते हैं उनके बस एक दीदार को। कभी कभी हम तरस जाते हैं उनके बस एक दीदार को। वो भी तड़पते होंगे, यकीन नहीं होता। जब मैंने ये शेर लिखा तो मेरे को लगा कुछ वजन नहीं है इसमें। लेकिन जैसे ही मैंने अपने दोस्तों को सुनाया, वाह वाह, शेर वही चीज है जो दूसरा आदमी वाह बोल पाए कि वाह क्या चीज है। तो इस तरह से, और जब शेर में कई अंतरे जुड़ जाते हैं तो गजल बन जाती है। 3 अंतरे, 5 अंतरे, 7 अंतरे, ऐसे वो गजल बनती है। उसमें एक तुकबंदी होना चाहिए, नहीं तो गजल गायकी में सबसे ज्यादा नाम किसी ने कमाया, पंकज उधास, अनूप जलोटा,
भूपेंद्र, मतलब कमी नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप गाना शुरू कर दीजिए, गाना तो अगर कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं, गज़ल में जब डूबेंगे तो उसमें आपको सही जज्बा मिलेगा, और सही जज्बा एक बार पकड़ में आ गया तो लिखने में तो कुछ भी नहीं है। आज के दिन मोबाइल पर लिखिए, लैपटॉप पे लिखिए, कागज़ पे लिखिए, यहाँ तक कि हमारे गुरुजी घर लीप रहे थे एक बार, और लीपते लीपते उनका भाव जगा और उन्होंने गोबर से अपनी दीवालों पे लिखना शुरू कर दिया। इतने में उनकी भौजी आई। भौजी बोली, बेटा क्या कर रहे हो ये? कहते चुप पे रहो, अभी हमारा भाव जग गया है, अभी डिस्टर्ब मत करना। उन्होंने पूरी गज़ल दीवार पे लिख दी। वो बात अलग है, उनको भाभी के गुस्से के कारण बाद में उसे साफ भी करना पड़ा, लेकिन वो गज़ल एक नामचीन गज़ल बन गई। इसलिए जब आपका भाव जागे तो भाव को रोकना नहीं है, और ये भाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कब जगेगा पता नहीं, रात को 4 बजे जगेगा पता नहीं, सुबह 3 बजे जगेगा ये भी पता नहीं, सोते में से आपको जगा दे, ये भाव है। और इसी भाव के तो भूखे होते हैं भगवान। जो रसखान ने लिखा, कबीर ने लिखा, वो भक्ति थी, लेकिन गज़ल जब लिखी जाती है अपने महबूब के लिए लिखी जाती है, और कबीर दास ने तो ये बोला, मेरा महबूब तो मेरा खुदा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप कैसे इबादत करते हैं? घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, या जोर से चिल्लाते हैं, आरती करते हैं। आरती मतलब आर्त स्वर में आप किसी को पुकारते हैं। तो गज़ल पर फिर वापस आते हैं। एक और गज़ल सुनाता हूं। तुमसे ही जिंदगी का एहसास पाया है, तुमसे ही तो जिंदगी का एहसास पाया है, इस जिंदगी का खंडहर अब जगमगाया है। तो जो आपको लिखना है वो लिखने में भाव अपने आप आगे बढ़ता जाता है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन, एक अपने आप फ्लो बन जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता ही नहीं है और आएगा भी नहीं। एक लिखना तो शुरू कीजिए, और ये मत समझिए कि आप कतील शिफाई नहीं बन सकते, आप कमाल अमरोही नहीं बन सकते, आप नरेंद्र शर्मा नहीं बन सकते। आप ही हैं जिनमें से कवि जागेगा, गज़ल राइटर आएगा। छोटे छोटे अनुभव, 4 लाइनें, 2 लाइनें, बस लाइनों में जितना असर होगा उतना ही लाइनें पसंद की जाएंगी। तो अब देर किस बात की है? उठाइए कलम, उठाइए लैपटॉप, उठाइए मोबाइल, उठाइए जो भी है, और जो भाव आपके दिल में आया वो लिखना शुरू कर दीजिए। इसमें जो भी मेरी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास पब्लिशिंग के लिए चैनल भी है, मेरा पब्लिशिंग हाउस भी है। आपके गज़ल को एक किताब के रूप में छपवाना है, उसको नया रूप देना है। एक और चीज़, जब आप गज़ल लिखें पब्लिशिंग के लिए, उसमें कुछ फोटोग्राफ जरूर डालें, क्योंकि इससे लोगों को असर पैदा होता है, और ये असर आपको तभी का समझ में आएगा जब आप बुक के रूप में पढ़ेंगे। और बुक के रूप में पढ़ेंगे, ई बुक भी छप सकती है, ई बुक के रूप में भी छप सकते हैं। तो ये इस तरह छपवाइए, और अगर ये आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128693378। रिपीट करता हूँ,
8128693378 और मेरा ईमेल है deepak@yahoo.co.in। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को जिक्र करना जरूर कभी ना भूलें, क्योंकि अच्छी चीज़ का जिक्र होना चाहिए, जिक्र की फिक्र होनी चाहिए, फिक्र का जिक्र, जिक्र का फिक्र सबसे कर। बस यही तो शायरी है, यही गज़ल का मक्ता है, यही गज़ल का मतला है। गज़ल का पहला शेर मुखड़ा कहलाता है। तो मुखड़ा, मक्ता, मतला, ये सब समझने की कोशिश कीजिए और इस चैनल को पसंद कीजिए और मुझे याद कीजिए। मैं आपका दोस्त दीपक सक्सेना कम से कम 5000 राइटर्स, ऑथर का बीड़ा लगा के बैठा हूँ और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। धन्यवाद।